तो क्लास 9th का जो बायोलॉजी का हम लोग का सीरीज चालू हुआ था, आज लेक्चर नंबर हम लोग का शायद 3 बन रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीवों में विविधता है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लेक्चर नंबर 3 है जो हम लोग शूट कर रहे हैं, और हमने जहाँ तक पढ़ा है उसको आप जल्दी उसको आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा कि आपको आगे मतलब कनेक्टिविटी बनाना है चैप्टर में आपको, और चैप्टर आपको अच्छे से तरह समझ में आता रहे। देखिए, तो हमने क्या पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, अंतिम दिखा रहा हूँ आपको। हम लोग प्रोटिस्टा को पढ़ लिया था, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में मैंने पढ़ा था कि प्रोटिस्टा जगत क्या है। और हम लोग ये आर.एच. विक्टर ने जो 5 जगत बनाया था जीवों के लिए, वर्गीकरण किया था, उसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में, प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ लिया था। और मैंने बताया था कि देखिए, प्रोटिस्टा का जो होता है, इसके 5 इसके समूह थे, 1 2 3 4 5, इसके 5 समूह थे। अब पांचों समूह का जो हम लोग बारी बारी से पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पांचों समूह के बारे में डीपली डिस्कशन। तो पहला पहला जो था अपना उसमें का प्रोटिस्टा जगत का जो समूह है, उसमें पहला समूह आता है अपना डाइनोफ्लैगलेट्स। डाइनोफ्लैगलेट्स, ठीक है। इसमें देखिए, इसके बारे में क्या आपको याद रखने हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको नोटिस किया गया है। पहला पॉइंट है कि 2 कसाबों जो होते हैं, कसाब मतलब जो फ्लैजिला, फ्लैजिला मतलब चलने के लिए उनके पास एक मतलब संरचना होती है, धागे जैसा, बाल जैसा, उसको बोलते हैं हम लोग, केस जैसा होता है। 2 कसाबों के नाम पर उनको ऐसा बोला गया है। 2 कसाब होने के कारण इनका नाम रख दिया गया डाइनो, डाई से याद रखिएगा 2, और फ्लैजिला जो ऑरेंज अगर उसमें, ठीक है। दूसरा कि ये क्या है, प्रकाश संश्लेषक होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक होते हैं। तीसरा, ये कहाँ कहाँ इनका हैबिटेट्स क्या है, ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो ये मुख्य रूप से समुद्री रूप में पाए जाएंगे, और कहीं कहीं पर फ्रेश वाटर में भी थोड़े थोड़े देखने को ही मिल जाते हैं, यानी मैक्सिमम ये मिलेंगे आपको समुद्र में। रेड राइट्स, ये रेड राइट्स मतलब होता है ज्वार, ज्वार, लाल ज्वार, क्या होगा, लाल ज्वार। टाइड्स मतलब ज्वार होता है। समुद्र में कभी कभी समुद्र का पानी लाल जैसे उसकी लहर दिखने लगती है, ये यही कारण है, क्योंकि भाई जिम्नोडियम जो होता है, जिम्नोडियम के लिए उत्तरदायी है, यानी लाल ज्वार जो आता है उसके लिए क्या है, जिम्नोडियम के लिए क्या है, उत्तरदायी है। चलो अगला पॉइंट है, कुछ बायोलोमिनेट, बायोलोमिनेंट्स मतलब चमक, बायोलोमिनेंट्स मतलब हिंदी में उसका मतलब होता है चमक होता है। इसमें कुछ चमक भी दिखने को मिलता है, जो क्या होते हैं, ग्योन्यूलैक्स और पायरोसाइट्स होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इसको देखिए क्या है, थोड़ा जटिल तो रहेगा, मानता हूँ थोड़ा ये डिफिकल्ट है, लेकिन क्या है कि बार बार पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब आपको अच्छा लगने लग जाएगा, और आपको क्लास 11th में जब जाएंगे तब आपको बहुत वहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। अगला कि भाई जो अपने पर जो गेनुलैक्स जो होते हैं, गेनुलैक्स जो होते हैं, ये कैटनेला यानी और साइट सेक्टिस टॉक्सिन उत्पन्न करता है, ये जो कशिरेकू तक पहुंचता है। कम से कम आप ये 2-3 पॉइंट तो जरूर याद रखें, ऊपर वाला जो शुरू शुरू में है कि इनको डाइनोफ्लैगलेट्स क्यों बोलते हैं, उनके बाद 2 फ्लैजिला होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, कम से कम 3 याद रखिए, और ये चौथा पॉइंट भी याद रखिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो दूसरा प्रोटिस्टा जगत का जो दूसरा ग्रुप है, जिसका नाम है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट मतलब इसको, और इसका एक और नाम है डाइटम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको 2 नाम से बोल सकते हैं। तो मैं थोड़ा क्या करता हूँ, उसको ऊपर कर लेता हूँ कि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे, कि आपको नोट्स दूर से ही दिख जाएगा। ऐसे तो आपको ये बड़ा दिख ही रहा है, चलिए ठीक है, इतना पर सही रहेगा। तो इनका देखिए पहला की पॉइंट क्या याद रखना है, क्राइसोफाइट्स में पहला बात याद रखना कि ये जलीय और स्थलीय आवास दोनों में पाए जाते हैं। शरीर में क्या होता है, सिलिका खोल होता है, जो डाइटोसियस पृथ्वी के रूप में क्या होता है, जमा हो जाता है। तीसरा, ये भी प्रकाश, ये भी फोटोसिंथेसिस होते हैं। और ये डाइटोमियस का अर्थ क्या होता है भाई, कि इसका मतलब इसका अर्थ होता है, हम लोग उपयोग करते हैं बहुत सारा चीज़ में यूज होता है। देखिए यूज लिख दिया गया, सिरप में, तेल में, और फिल्ट्रेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर में, इंसुलेटर में, ठीक है। साउंड प्रूफ कैमरा बनाने में बहुत सारा इसका क्या है, महत्व है क्राइसोफाइट्स का। अब आगे बात करते हैं हम लोग, तीसरा जो अपना है यूग्लेनाइट्स। यूग्लेनोइड्स जो होते हैं, यूग्लेनोइड्स जो होते हैं, इनके क्या बता रहा है कि इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, इसमें सेल वाल नहीं होता है, लेकिन इसमें फॉलिकल नामक क्या है, प्रोटीन आवरण का एक कवर होता है, ठीक है। और इनका हैबिटेट क्या है, ताजे पानी में, फ्रेश वाटर में, और नम मिट्टी में। नम मिट्टी मतलब जो गीला गीला मिट्टी होता है उसमें पाए जाते हैं। इनका न्यूट्रिशन क्या होता है, इनका पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, इनका पोषण होता है कि ये
स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों होते हैं ये, ठीक है। अगला, अब हम लोग पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड के बारे में। स्लाइम मोल्ड क्या है भाई? ये भी एक प्रोटिस्टा जगत का क्या है, वर्गीकरण है, उसका ग्रुप है। तो इन्हें कवक जंतु भी यानी फंगस एनिमल भी इन्हें कहा जाता है। ये क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, अर्थात विषमपोषी होते हैं। इनके जीवन के दो चक्र हैं, एक होते हैं अकोशिकीय जो प्लाज्मोडियम होता है, एक होता है कोशिकीय। एक में कोशिका होता है, एक में कोशिका नहीं होता। जिसमें कोशिका होता है उसमें क्या होता है? स्पोर यानी बीजाणु होते हैं, जिसमें कोशिका होता है। और प्लाज्मोडियम जिसमें सेल नहीं होता है, अकोशिकीय, जिसको हम लोग इंग्लिश में असेलुलर बोल सकते हैं। अब अपना जो आखिरी जो इसका है प्रोटोजोन्स यानी प्रोटोजोआ, ठीक है। इसका मैं आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ इसके बारे में। और यहाँ पर देखिए कुछ अब आपको डायग्राम बता रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। इसको आपको ड्रॉ भी करना है और उस डायग्राम को स्टडी करना है। जितना आप डायग्राम स्टडी करेंगे आपको चैप्टर ये उतना ही आसान होता चला जाएगा। तो आपको 7.2 जो दिया गया है, ये कुछ इसमें से आपको जो प्रोटोजोन्स का चित्र दिया है, देखिए इनको आप क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और मैं इसके बाद आपको एक पीडीएफ से भी दिखा देता हूँ। चलिए कुछ आप पीडीएफ देख लीजिए। जो प्रोटोजोन्स होते हैं जिनका डायग्राम में दिख रहा हूँ आपको, अलग अलग पार्ट जो जिसमें डिस्कस किया गया है। एक सिलेटेड प्लेस्नियम होते हैं, पैरामीशियम होते हैं, सिलेटेड जो होता है, और एक स्पोरजोन्स है जो प्लाज्मोडियम होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम थे जो आपको एनसीईआरटी में भी दिया है, उसको आपको बना ले। चलिए आप एनसीईआरटी से भी इसको चित्र बना सकते हैं। अब आते हैं बात तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भाई निम्नलिखित में कौन सा समूह जो होता है स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होता है? तो इसमें आपको यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ और क्राइसोफाइट्स अभी आपने पढ़ा है सबको। इसमें से पढ़ के इसको खुद से टिक आउट कीजिएगा। अगला सब, निम्नलिखित में कौन कवक एक समान होता है? कवक से समान होता है। कवक जैसा कौन होता है? तो ये कीचड़ में कीचड़ के जो सांचे होते हैं कवक से समान होता है। निम्नलिखित में किसके कारण लाल ज्वार, अभी जो हम बताते थे ना, रेड जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे नोट्स में, जो बताया था कि रेड टाइड्स जो होते हैं ये इसके कारण आता है। रेड टाइड्स अपने यहाँ नोट्स में पढ़ रहे थे। तो ये किसके कारण? जिम्नोडियम के लिए क्या है, ये उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल गया, जिम्नोडियम, यहाँ डीएम होना चाहिए। और ये इसका दूसरा नाम है कि डाइनोफ्लैगलेट्स, ठीक है। अभी अपने जस्ट पढ़ा है। अब चलिए हम लोग शुरू होता है अगला किंगडम, जिसका नाम है प्रोटिस्टा फंजाई यानी कवक। फंजाई भी क्या एक वर्गीकरण है, किया गया था, आर्किटेक्चर ने किया था इसको। अब इसके बारे में आपको कुछ की पॉइंट लिख दिया। पहले तो आप एनसीईआरटी को रीड कर लीजिएगा कि तो वो आपको पढ़ने में सुविधा हो जाए, ठीक है। चलिए अगला उसका सेल स्ट्रक्चर। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे और एक बार अपने से उसका। अब चलिए कहाँ पाए जाते हैं ये? तो आपने देखा होगा रोटी वोटी का, ब्रेड देखते हैं, ब्रेड में कभी कभी उजला भूरा 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 लगता है ना, भूरा भूरा ब्रेड में रोटी में अचार उचार पे देखे होंगे तो कभी कभी लगता है जैसे ब्रेड खराब होता है, हरा हरा या भूरा कलर का, तो उसको वही फंजाई है। और कुछ पौधे के जड़ में पाए जाते हैं, कुछ मिट्टी में, हवा में और जल में, इतने जगह इनकी मतलब ये पाए जा सकते हैं। इनका रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनकी जनन विधि क्या होती है? तो ये बीजाणु जनन करते हैं, स्पोर्स करते हैं। तो जो स्पोर्स ये आपको उतना एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको दिया जा रहा है सब कंसेप्ट। चलिए यहाँ से जो की पॉइंट दिया हूँ आपके ये एनसीईआरटी में दिया है और इसको मैंने नोट कर लिया। जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी आपको बिल्कुल मक्खन की तरह याद हो जाएगा। फंजाई में क्या होता है? लैंगिक अलैंगिक दोनों जनन होता है। कवक विषम, ये क्या होते हैं? फंजाई जो कवक होते हैं विषमपोषी और यूकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक और विषमपोषी है, हेटरोट्रॉफ है और यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक नहीं है, यानी नया वाला आधुनिक ये है। पोषण के लिए सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों पर क्या है, निर्भर करते हैं, इसीलिए इनको सेप्रोट्रॉप बोलते हैं हम लोग। सेप्रोट्रॉपिक यानी मृत जीव पोषण नहीं है, सारा हुआ गला हुआ चीज़ खाते हैं ये। और कवक यही खाते भी हैं, देखते हैं कोई जीव मरता है उस पर ही आते हैं। चलिए और फंजाई के बारे में। फंजाई कहते हैं कि फंजाई अथवा कवक काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए ईस्ट मशरूम आपने देखा होगा। और एनसीईआरटी में आपको ये 2-3 डायग्राम दिए हैं, इसको आप जरूर करना है। मैं तीनों आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये तीनों का बनाएंगे डायग्राम। देखिए मैंने समय बचाने के लिए नहीं बनाया हूँ, लेकिन आपको बना के ही चलना, आगे बढ़ना है बिल्कुल। आपको बिना डायग्राम छोड़ के आगे नहीं जा सकते हैं। चलिए इनका भी ग्रुप्स है, फाइकोमाइटिस, माइसिट्स, इकोमाइसिट्स,
ठीक है, बेसिडीमाइसिट्स और एक है ड्यूरोमाइसिट्स। ये ग्रुप का नाम आपको याद रखने हैं, सिर्फ नाम याद रखिएगा। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा हमको। तो ये कुछ की पॉइंट आपको बना के दिया जा रहा है, इसको आप याद रखेंगे कि भाई फाइकोमाइसिट्स क्या है, इनके बारे में आप याद रखेंगे कि ये भाई जलीय और यानी एक्वेटिक यानी जलीय और नम स्थान और नम लकड़ी में पाए जाते हैं। कवक जाल में कोशिका भी विभाजित नहीं होती है, इनके कवक जाल जैसे हैं, कवक जाल में इनके कोशिका विभाजित नहीं होती है। ये क्या इनके रिप्रोडक्शन जनन क्या होता है, तो जियोस्पोर्स द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये। और इनमें इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, म्यूकोर और राइजोप्स। ठीक है, दो याद रखेंगे इनके एग्जाम्पल। अब दूसरा जो इनका ग्रुप्स है जिसका नाम है स्कोमाइसिट्स, ये क्या है, सेक कवक हैं, ये सेक फंजाई भी इनके कहा जाता है। स्टोर पेनेलिसियम और न्यूस्पोरा और ये सेप्टेप मेसिलियम होते हैं। और अगला पॉइंट है कि ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ये उत्पन्न होते हैं एस्कोस्पोर्स द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब अगला अपना है बेसिडोमाइसिट्स। तो इसको मैं थोड़ा आपको मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ, आपको वहाँ से ये नोट करना है। चलिए, अभी अपने पढ़ा था इसको, इस ग्रुप को, तो इसका कुछ आपको मैं चित्र में दिखाता हूँ पीडीएफ से। आप चित्र में देख लीजिए कैसे ये होते हैं। आपने कभी कभी देखा कोई वृक्ष देखा हर कलर में दिखा रहा है, जो उजला उजला भूरा भूरा कलर के लग जाते हैं, ये से इनका ये उत्पन्न होते हैं। कभी अपने ये खासकर अपने नमी वाले इलाके कभी अपने यहाँ भी देखा होगा, कोई पेड़ पे देखे ना उजला उजला पूरा उसमें लग जाता है, ये फंजाई हैं वो। चलिए, और बेसिडोमाइसिट्स के बारे में आपको इतना लिखना है, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसका फिगर दिखाता हूँ। ये जो आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं, चारों पॉइंट नोट कीजिए, इंग्लिश में ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रैकेट कवक होते हैं। असेक्सुअल स्पोर्स इसमें नॉट फाउंड, इसमें नहीं होता है। सेक्सुअल स्पोर्स बेसिडो स्पोर्स के रूप में होते हैं। एक है कि अग्रिकस रोस्ट और स्मस्ट इत्यादि इनके क्या एग्जाम्पल हैं। और ये इसका थोड़ा फिगर देख लीजिए, इनकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिखने में ऐसे होते हैं, जिसका नाम है एमनिटा। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया, आगे चलिए। अगला है अब आखिरी जो इसका था, आखिरी फंजाई का अगला लास्ट ग्रुप है इसमें, इसको खाली नहीं तो हो गया ना आपका, चलिए हो गया। अब ड्यूट्रोमाइसिट्स, अब इसको आप नोट कर लीजिए। ड्यूट्रोमाइसिट्स के बारे में इतना पॉइंट लिख लीजिए, बहुत है। चलिए, आपने लिख लिया होगा, अब आगे चलते हैं। ये इनके फिगर हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। आपने पढ़ा था कि लाल ज्वार का कारण क्या होता है, तो इसका डी हो जाएगा सब, इसमें तो था ही, सिर्फ टीएम होता भी है और नेट क्यू का भी होता है। तो एक आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी, इनमें सभी। डायनोफिलेटलेट्स में भोजन भंडारित होता है, किसके रूप में जमा होता है आपको बताना है, इसके आंसर आप खुद से करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में जमा होता है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, स्टार्च के रूप में जमा होता है। अब चलिए, किस कवक भाग में शामिल है क्लब फंजाई किस कवक में शामिल है, तो यह है बेसिडोमाइकोटा के रूप में इस ग्रुप में शामिल है। अब अगला प्रश्न है कि दो कवक फंजाई जो अपना भोजन सीधे मृत कार्बनिक पदार्थों से करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अपघटक यानी डिकम्पोजर्स बोलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था इकाई वायु के SA2 का सूचक है, तो लिचेन नामक आपने पढ़ा होगा, एक रसायन होता है, केमिकल होता है। पूछा डॉट कोशिका भित्ति साइटिन यानी चिटिन से बनी होती है, तो जो फंजाई की कोशिका भित्ति इससे बनी होती है। प्रोटिस्टा जगत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो हैकल ने किया था। चलिए, और बस ये आखिरी क्वेश्चन है, दो इसको देख लीजिए, ये खुद से आपको कर लेना है। अब मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तो जिसमें हम लोग और दो ग्रुप बच रहा है उसको करेंगे कवर, तो मोटा मोटी। लेकिन मैं आपको कुछ होमवर्क पहले दे रहा हूँ, आप क्या कीजिएगा, पहले आप प्लांटी पढ़ लीजिएगा, ये मेरा होमवर्क रहेगा। प्लांटी को आपको NCERT से रीड करना है, ठीक है, ये प्लांटी आपको पढ़ लेना है। और
बायोफ्राइट्स, जो सेफ्रोट, जितने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितना चीज़ है, अब इसके आगे वाला जितने पेज हैं इसको पढ़ के आएंगे। सारे नाम इंग्लिश में ही है, इसमें मैं आपको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा चैप्टर 5 भी, लेकिन नहीं, आपके 11th के लिए भी आपको जब जाके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगा, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ लिया। और मैं पूरा कोशिश करूँगा इसको सरल करने के लिए, लेकिन देखिए जिसका जो नाम है उस तो नाम को वो वैसे ही याद करना पड़ेगा। इधर कुछ आपको आसान हो जाएगा, इधर आके पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान। ये थोड़ा ग्रुप पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे निकलेंगे तो थोड़ा आपका बायोलॉजी में। और ये मेन आखिरी चैप्टर ये बायोलॉजी का, इसके बाद तो हम बीमार के ऊपर पढ़ते हैं, आसान आसान चैप्टर बचे हैं, ज़्यादा उधर कुछ दम नहीं है चैप्टर में। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसको रीड करना है। अब रहने तो अभी बहुत है, इसको हम लोग इतना जल्दी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, है बहुत अभी। तो बस इतना ही थोड़ा पढ़ के रीड करके रखिएगा, तो कि जब हम लोग प्लांटी किंगडम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आता हो, आपको नोट्स भी आपको साथ साथ बनते चल रहा है, तो इसके लिए आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ बताइए इस चैनल के बारे में, शेयर कीजिए उनको भी। और क्लास 10th जैसे आपका सीरीज शुरू होने वाला, जल्द हम लोग शुरू करेंगे, नया बैच शुरू होगा, पूरा 0 से शुरू होगा और अच्छा लेवल तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जब आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। धन्यवाद।